हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब इसमें बताया गया है कि ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इनकी दो भुजाओं को मिलाने वाली, एक भुजा ये एक भुजा ये, इन दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा जो ये तीसरी भुजा है उसके समांतर होती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए, जो हमें दिया गया है, जो पहले हमें सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो हमारी EF भुजा है, EF क्या है, किसके समांतर है, BC के समांतर है या नहीं। हमें क्या प्रूफ करना है, EF समांतर BC, ये प्रूफ करना है। अब हमें जो दिया है, चलिए जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है या हमें ज्ञात है, दिया है या ज्ञात है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये त्रिभुज की पहली भुजा है, इसका मध्य बिंदु, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु, या दोनों भुजाओं AB व AC का मध्य बिंदु, E व F है, मध्य बिंदु E व F है, E व F है, ये हमें ज्ञात है। तो जब हमें पता है कि इसका मध्य बिंदु है, किसी भी भुजा का मध्य बिंदु, यहाँ पे जैसे AB का मध्य बिंदु E है, तो AB का मध्य बिंदु क्या है, E है, तो इसका मतलब AE बराबर किसके हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा, या EB के बराबर हो जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब कि दोनों पूरी लाइन को एकदम बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो AE इक्वल टू BE हो जाएगा। ये हमें पता हो गया कि यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो इससे हमें पता चला कि AE इक्वल टू BE। अब हम यहाँ पे जानते हैं BE या कोई भी चीज है उसके साथ है 1 का मल्टीप्लाई होता है, इधर भी 1 का मल्टीप्लाई, इधर भी 1 का मल्टीप्लाई होता ही है। अगर कोई भी एक है, एक गुणे एक हमेशा 1 का मल्टीप्लाई रहता है। तो यहाँ पे हम इसको AE अपान BE कर लेंगे, AE अपान इधर BE को इधर ले आएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा 1, AE अपान BE इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब पहली कंडीशन से हमने AE अपान BE इक्वल टू 1 बना लिया। अब दूसरी कंडीशन यहाँ से भी तो हमें पता चलेगी कि AC भुजा है वो भी तो बराबर मध्य बिंदु से विभाजित हुई है, तो वो भी AF बराबर FC हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AF इक्वल टू FC, यहाँ से हमें मिल जाएगा AF इक्वल टू FC, क्योंकि इसका भी मध्य बिंदु इसे बराबर विभाजित कर रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। तो यहाँ से AF अपान FC इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसे हम बना लेंगे सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 1 आपस में बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पे 1 के इक्वल है, तो हमें जब ये आपस में दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AE अपान BE इक्वल टू AF अपान FC, ये हमें इक्वल मिल गया। अब देखिए ट्रायंगल में AE अपान BE इक्वल टू AF अपान FC, हमें यही तो मिल गया है। अब हमने इसको निकाल लिया कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो यहाँ पे अब हम लगा देंगे अतः प्रमेय 6.2 से, अतः प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 में क्या कहा गया कि यदि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो इन मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमें ये भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इससे हमें क्या मिल गया प्रमेय 6.2 से कि जो ये भुजा EF है, EF समांतर किसके हो जाएगी, BC से। अतः EF समांतर BC, और हमें यही तो सिद्ध करना था, कि ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तीसरी भुजा के समांतर है। तो ये हमारा हो गया प्रूव।
हेलो बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है। ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर किसके है? डी सी के है तथा इनके विकर्ण जो ये समलंब है ए बी सी डी, इसके विकर्ण क्या है? एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दिखाना क्या है कि ए ओ अपान बी ओ और सी ओ अपान डी ओ इक्वल है या नहीं, यही तो हमें दिखाना है। तो चलिए, हमें इसमें क्या पता है? इसमें पता है कि ए बी सी डी हम लिख देते हैं। हमें पता है ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है? एक समलंब है। एक समलंब है जिसमें बताया गया है, ये भी बताया गया है कि ए बी समांतर किसके है? जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ये हमें इतना दिया गया है और हमें सिद्ध जो करना है उसे भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें इस वाले फिगर में देख रहे हैं ए बी सी डी में इसका जो विकर्ण है ये ओ है। विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हमें इसे ए ओ अपान बी ओ और सी ओ अपान डी ओ प्रूफ करने के लिए हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसमें पहले रचना कर लेते हैं। इसमें रचना क्या करनी पड़ेगी? यहाँ से हम एक रेखा मिला देंगे, इसका नाम ई रख देंगे और यहाँ पे ये ओ। ये ई ओ जो है ए बी और डी सी के कैसी रेखा है? समांतर। हमने ई ओ को ए बी और डी सी के समांतर रेखा खींच दी है। तो जो रचना की है उसे भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे रचना जो की है, रचना क्या किया? ई ओ रेखा ए बी व डी सी के समांतर, ए बी व डी सी के समांतर खींचा। डी सी के समांतर खींचा है। समांतर खींचा या खींचा है। अब हमने यहाँ पे रचना कर ली। अब देखिए, रचना हमने कर लिया तो ईओ जो है ये किसके समांतर हो गई? ए बी के व डी सी के। तो यहाँ पे हमें ईओ को समांतर दिखाने के लिए इसमें देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी। ए डी सी एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ईओ क्या है? ईओ किसके समांतर है? डी सी के समांतर है। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ पे हमें ईओ किसके समांतर दिख रहा है? डी सी के समांतर दिख रहा है। और अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए डी बी तो हमें यहाँ पे ईओ किसके समांतर दिख रहा है? ए बी के। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं अतः त्रिभुज ए डी सी में हमने कौन सा त्रिभुज लिया? ए डी सी। जब ईओ समांतर डीसी है, तो हमें प्रमेय 6.1 से पता है ना कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। जब दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। जैसे ईओ समांतर डीसी है तो ए अपान डी सी ई डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए अपान ई डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी। ये हमको कहाँ से मिल गया? इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमें मिल गया प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 से हमें ये ज्ञात हो गया। अब चलिए, हमें एक ट्रायंगल से ये मिल गया। अब दूसरा ट्रायंगल अब लेंगे हम त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में हमें क्या दिख रहा है कि ईओ किसके समांतर है? ए बी के समांतर है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी ई अपान, या हम ए ई अपान ई डी लिख देते हैं। ए ई अपान ई डी, दो भुजाओं का अनुपात किसके बराबर है? बी ओ अपान ओ डी के। बी ओ अपान डी ओ के बराबर है। बी ओ अपान डी ओ के बराबर है। इसे हम इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं। ये भी हमें कहाँ से मिल गया? प्रमेय 6.1 से हमें मिल गया। प्रमेय 6.1 से। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ए ई अपान ई डी और यहाँ पे ए ई अपान ई डी मिल गया। तो जब ये आपस में बराबर है तो ये समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा? दोनों इक्वेशन बराबर मिल जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा? ए ओ अपान सी ओ, ओ सी या सी ओ लिख सकते हैं, इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ। हमें ये मिल गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना था कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। लेकिन हमें मिला है ए ओ अपान सी ओ और बी ओ अपान डी ओ। अब हम क्या कर लेंगे? इनका स्थान चेंज कर लेंगे। बी ओ को सी ओ की ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई, बी ओ को सी ओ की जगह पे और सी ओ को बी ओ की जगह पे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए ओ अपान बी ओ
इक्वल टू CO अपान डी, CO अपान DO। हमें यही प्रूफ करना था, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने पहले इसको समांतर समलंब चतुर्भुज दिखाया जिसमें बताया गया AB और DC आपस में बराबर है। फिर हमने रचना की, रचना के बाद प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए प्रूफ कर दिया है। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO है। तो हमें क्या दिखाना है इसमें कि ABCD एक समलंब है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए, ये हमारा एक चतुर्भुज ABCD है जिसके परस्पर विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इसमें हमें दिया गया है कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। तो चलिए हम जो ज्ञात है उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है, इसमें जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? इसमें दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है तथा AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, इतना दिया है। अब हमें जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, उसे भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या? कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, ये हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक समलंब है। अर्थात समलंब होने का मतलब, अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि AB समांतर किसके है? DC के। AB समांतर DC के है। समलंब का मतलब AB भुजा जो है ये DC के समांतर है। इतना हमें सिद्ध करना है। अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए हम इसमें करेंगे रचना। पहले रचना करेंगे। तो यहाँ से हम इसको EO मान लेते हैं। तो एक EO किसके? DC के समांतर हमने रेखा खींच दी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जो रचना की उसे भी हम लिख देंगे कि यहाँ पे हमने EO DC के समांतर रेखा खींची। तो यहाँ पे रचना हमने किया। रचना क्या किया कि EO समांतर DC, EO को हमने DC समांतर DC रेखा खींची। ये हमने इतना इसमें रचना किया। अब हमने जब रचना कर दी तो हम देख रहे हैं EO समांतर DC किस में है? त्रिभुज ADC में। त्रिभुज, अतः यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अतः त्रिभुज ADC में EO समांतर DC, हमने यही तो रचना की थी। जब EO समांतर DC है तो हमें क्या मिल जाएगा? AE अपान ED। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AE अपान ED इक्वल किसके हो जाएगा? AO अपान CO के इक्वल हो जाएगा। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये प्रमेय 6.1 से हमें मिल गया। प्रमेय 6.1 का प्रयोग हमने किया है ना, जब ये EO समांतर DC है तब ये प्रमेय 6.1 लगी, जिससे भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये प्रमेय 6.1 से हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में भी तो कुछ दिया था ना। क्वेश्चन में दिया था कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। तो जो दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। इसे हम क्या मान लेंगे कि ये हमें दिया है ये जो दिया है। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि AO अपान BO, देखिए यहाँ पे क्या है? AO अपान CO। तो हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम इसको CO की जगह पे BO और BO की जगह पे CO कर लेंगे। AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें एक फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब सेकंड इक्वेशन का मान फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब सेकंड का मान, समीकरण का मान फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में AO अपान CO की वैल्यू कहाँ रख देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो AO अपान CO की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल रही है? BO अपान DO। तो पहले आगे वाला AE अपान ED वैसे ही लिखेंगे, AE अपान ED इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, और AO अपान CO की जगह पे क्या लिख देंगे? BO अपान DO। हमने इतना काम कर लिया। अब देखिए AE अपान ED इक्वल टू BO अपान DO। तो यहाँ से
AE अपान ED इक्वल टू BO अपान DO। अब हमने इन भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो गया। तो ये भुजा और ये भुजा हमें किस ट्रायंगल में दिख रही है, किस ADB। तो हमें कौन से त्रिभुज में दिख रही है, त्रिभुज AD में। अतः यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ये कौन सा है, अतः त्रिभुज ABD में। अतः त्रिभुज ABD में जब ये भुजा इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर, पहले हमने तो माना था कि ये इस भुजा का इस भुजा के बराबर है, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि इस भुजा का अब इस भुजा के अनुपात के बराबर हो गया है। तो त्रिभुज ABD में ये हो गया। जब ABD में हो गया, जब इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब कि EO किसके समांतर हो गया, AB के समांतर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे EO किसके समांतर हो जाएगा, AB के समांतर। पहले तो हमने रचना की थी EO समांतर DC की थी, लेकिन अब हमें जब हमने चेंज किया, इसमें वैल्यू पुट करी, तो हमें क्या मिल गया, EO समांतर AB के मिल गया। ये हमें कहाँ से मिला, प्रमेय 6.2 के अनुसार। प्रमेय 6.2 से 6.2 में जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आपस में भुजाएं समांतर होंगी। जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो मध्य बिंदु से खींची गई भुजा आपस में समांतर होंगी। ये हमको मिल गया यहाँ पे। अब EO समांतर AB हो गया। अब यहाँ से देखें, EO समांतर AB हो गया और हमने रचना की थी EO समांतर DC। ये इसका मतलब कि EO जो है AB के समांतर हो गया, EO समांतर DC। हमें EO समांतर AB मिल गया और पहले से हमने रचना की थी कि EO समांतर DC। रचना में तो हमने लिखा था ना EO समांतर DC। इसका मतलब कि EO AB के बराबर है और EO DC के दोनों के बराबर है। इसका मतलब कि जब EO समांतर है तो इसका मतलब AB और DC भी तो आपस में समांतर होंगे। तो यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा, AB समांतर किसके हो जाएंगे, DC के। जब EO AB के समांतर है, EO DC के भी समांतर है, तो इसका मतलब कि AB और DC, और देखने में भी तो हमें लग रहा है कि EO AB के समांतर है, EO DC के समांतर है। इसका मतलब AB और DC आपस में समांतर हैं। बस हमने वहीं पे इसको यहाँ पे लिख दिया है। जब ये समांतर हो गए तो अतः हम लिख सकते हैं, जब ये समांतर हैं अतः ABCD एक समलंब है। इसका मतलब अतः ABCD एक समलंब है। हमने इसे प्रूफ कर दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।